प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला बोला और कहा कि दशकों से राज्य स्वार्थी राजनीति के दो मुकुटों के बीच फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली एलडीएफ है और दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ। जहां एक करप्ट है तो दूसरा महाकरप्ट, एक कम्युनल है तो दूसरा महाकम्युनल। मोदी ने चेताया कि इन पार्टियों की सारी पॉलिसी केवल वोट बैंक के लिए है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है, क्योंकि सत्ता में आते ही इनके सारे काले कारनामे उजागर होंगे। पलक्कड़ में जनसभा के बाद मोदी ने त्रिशूर में रोड शो भी किया और कहा कि केरल के युवा, महिलाएं और किसान अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर भरोसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कम्युनिस्ट और कांग्रेस पर नए प्रोपेगेंडा अभियान चलाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे हैं, लेकिन केरल की जनता का मूड साफ है और इस बार बदलाव का संदेश दे रही है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केरल में तेजी से विकास लाएगी और राज्य को एक विकसित प्रदेश बनाएगी। इस बीच 5 राज्यों के चुनाव से जुड़े अपडेट्स भी सामने आए हैं, आपको बता दें, जिसमें पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि में अभिषेक बनर्जी की रैली के मंच में आग लगना शामिल है। हालांकि कोई घायल या हताहत नहीं हुआ है। वहीं पीएम मोदी 30 मार्च को असम और पुडुचेरी में एनडीए कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। और जहां तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु में डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीटें, डीएमडीके को 10 और वीसीके को 8 सीटें दी है। चुनाव में पर्दे के पीछे कौन किसकी बी टीम है, ये केरलम के लोगों के सामने इसकी भी सच्चाई में आज रखने वाला हूं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरे देश में एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से लेकर मणिपुर, त्रिपुरा, असम तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबंधन होता है। इंडिया अलायंस में सब साथ में है। दिल्ली में सरकार साथ में चलाई थी, तमिलनाडु में भी ये दोनों एक साथ अलायंस में है। लेकिन यहां केरलम में कांग्रेस और लेफ्ट वाले एक दूसरे को झूठी गाली देते हैं। इसलिए आपको, मेरे केरलम के भाई बहनों को, इन दोनों से ही सावधान रहना है।